वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि 7 जनवरी 2023 से पहले कौन से ऐसे राशि वाले लोग हैं जिनका रीयूनियन होगा, पार्टनर का इरादा क्या रहेगा, क्यों रीयूनियन करना चाहते हैं, वो क्यों वापस लौटना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइस आप लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और ये कोई भी देख सकता है जिसको भी अपने पार्टनर के बारे में जानना है। ठीक है, आपका कोई भी कनेक्शन हो, आप उनसे मैरिड हो, नहीं मैरिड हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेटेड हो, या आपका उन पे क्रश है, या वो मैरिड हैं, कुछ भी। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ आप लोगों की दूरियों को कम करता हुआ दिखा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत जल्दी रीयूनियन होने का चांस बन रहा है। इसका मेजर रीज़न है कि बहुत सारे ग्रहों की जो दशाएं हैं वो पॉजिटिव होकर आपके रिलेशन को रीयूनियन की तरफ लेकर जाएंगी। अगर आपको ज्योतिष विद्या की थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो अगर आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में, उनकी कुंडली में अगर जो शुभ ग्रह हैं, जैसे गुरु ग्रह, बृहस्पति, जुपिटर, वीनस, शुक्र ग्रह, चंद्रमा, मून प्लैनेट, और जो भी उनका योग कारक होगा उनके रिलेशनशिप हाउस में या आपके रिलेशनशिप हाउस में, अगर ये स्ट्रॉन्ग डिग्निटी के साथ प्लैनेट्स बैठे होंगे तो 7 जनवरी 2023 से पहले आप दोनों का दोबारा एक दूसरे की लाइफ में वापस आना लिखा है। लेकिन अगर यहाँ आपकी कुंडली के ग्रह कमज़ोर हैं और किसी भी कारण से अगर आपकी कुंडली नहीं भी बनी, आप कुंडली में नहीं मानते, बर्थ चार्ट नहीं पता, टाइम नहीं पता, या फिर आप किसी अदर रिलीजन से हो जो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, सिर्फ अपने रिलीजन में अपनी मॉडर्न थिंकिंग या थॉट्स के कारण आप बहुत ज़्यादा कुंडली को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन ये ग्रह चेंज हो रहे हैं और इनके चेंज होने का असर आपके ऊपर तो पड़ेगा ही, साथ में आपके पार्टनर पर भी पड़ेगा। तो काफ़ी लोगों का रीयूनियन 7 जनवरी तक हो जाएगा और मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूँगी जिनके रीयूनियन होते हैं, आप लोग ना प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करो। बहुत लोग कमेंट नहीं करते और फिर बाद में 1-2 महीने बाद आएंगे और बोलेंगे मैम हमारा रीयूनियन तो हुआ था लेकिन हमारा फिर से सेपरेशन हो गया है। क्योंकि जब रीयूनियन होता है तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक नहीं देते, और जब फिर से कोई प्रॉब्लम आ जाती है फिर बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि मैम हमें बताओ आगे क्या करना है। ठीक है, तो इस रीडिंग को अगर आप पसंद करते हो या इस रीडिंग से आपकी एनर्जी मैच होती है तो आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है। और सीधा सा तरीका है, एक छोटा सा मैसेज कमेंट में डालना होता है कि आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड, दैट्स इट। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी दे देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बताऊंगी कि आप जिनसे कांटेक्ट में हो इस वक्त, अगर आपकी डेली इनसे बात होती है लेकिन आपको लगता है कि हमारे रिलेशन में कोई दरार पड़ गई है, कोई क्रैक आ गया है और वो भर नहीं रहा बल्कि बढ़ता चला जा रहा है, जहाँ इतना प्यार आप दोनों के बीच में एक टाइम पर हुआ करता था, वहीं आपको लगता है कि आज की डेट में उस प्यार में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। पर्सन आपको लेकर खुलकर फीलिंग्स नहीं बताते और आप उनके लिए जितना भी प्यार शो करते हो उनको उतना ही कम लगता है। तो कुछ लोगों का ना ब्रेकअप तो नहीं हुआ लेकिन आप खुश नहीं हो रिलेशन में, कांटेक्ट है, बात होती है, लेकिन आपकी जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं अधूरी है या आपकी उम्मीदों के ऊपर आपके पार्टनर खरे नहीं उतर रहे।
तो 7 जनवरी के बाद आपका टाइम अच्छा दिख रहा है मुझे, उससे पहले थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी डेली बात होती है और जिन लोगों का ये रिलेशन किसी तीसरे पर्सन की वजह से टूटा था, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी भी है आप लोगों में, और अगर उस पर्सन की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ था तो 7 जनवरी का जो टाइम है 2023 का, उस तक आते आते आपके पर्सन अपनी नेगेटिव एनर्जी को उसी पर्सन के साथ रिलीज़ करने वाले हैं। यानी कि या तो वो उनको अपनी लाइफ से निकालने के लिए कोई प्रयास करेंगे, कोई एफर्ट लगाएंगे, या फिर इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए टाइम लगेगा। ये 2 सिनेरियोज़ इनकी लाइफ में चलने वाले हैं 7 जनवरी तक। अब यहाँ पे कुछ राशियाँ आई हैं जिनका 100% रीयूनियन दिख रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है मैं जो बता रही हूँ वो सभी लोगों से 100% और फुली रूप से रेजोनेट करे। आपके पार्टनर की राशियाँ सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रांगली होंगी। एयर एलिमेंट की राशियाँ लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। फायर एलिमेंट की राशियाँ होंगी यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। वाटर एलिमेंट की स्ट्रॉन्ग राशि होगी पाइसेस और स्कॉर्पियो, मीन और वृश्चिक राशि। कैंसर की भी एनर्जी है लेकिन थोड़ी कम है। कर्क राशि वाले भी रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके लिए 7 जनवरी से ऊपर का टाइम चला जाए, बट रीयूनियन या दोबारा कांटेक्ट में आना वो नज़र आता है। कुछ लोग 3D में मैनिफेस्ट करेंगे इस रिश्ते को, मिलना जुलना हो जाएगा, एक दूसरे से आमना सामना हो सकता है, वो भी पॉसिबल है। फिर यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है वो बचा है भूमि तत्व का एलिमेंट, जिसे हम अर्थ एलिमेंट की राशियाँ बोलते हैं। ये लोग थोड़े स्लो होते हैं लेकिन फिक्स्ड होते हैं। अगर एक बार डिसाइड कर लें कि हाँ मुझे ये काम करना है, पहले तो बहुत प्लानिंग करेंगे। इतना ज़्यादा स्लो एनर्जी है कि दूसरे इंसान को लगता है कि ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो अर्थ एलिमेंट का सबसे जो नेगेटिव ट्रेट है वो यही है कि ये ज़िद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं और फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पे मुझे टॉरस राशि वाले नज़र आते हैं आपके पार्टनर। इनका आपकी तरफ एक्शन मुझे नज़र आ रहा है नए साल में, और 7 जनवरी 2023 से ऊपर टाइम जा सकता है। लेकिन वर्गो और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये शायद 7 जनवरी 2023 तक आते आते आपके रिलेशन में काफ़ी कुछ सुधर जाएगा। आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपकी एनर्जी में थोड़ा थोड़ा बदलाव अगर आप करोगे तो आपका काउंटर पार्ट जो है वो भी हील होगा, रिकवर होगा, और उसकी भी कहीं ना कहीं से सबकॉन्शियस एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच हो जाएगी। क्योंकि ये सारा खेल ही एनर्जी का है। जब हमारा किसी से कांटेक्ट नहीं होता तो सबसे अच्छी बात है कि हमें ना अपने अंदर आंसर्स मालूम होते हैं। हमारे मन में जो सवाल चलते हैं हम उसका अगर धीरे धीरे एनालाइज करें, अगर उसका धीरे धीरे हम आंकलन करें, अपनी पास्ट की एनर्जी को प्रेजेंट से जब हम कंपेयर करते हैं कि पास्ट में हमारे बीच में क्यों प्रॉब्लम आई, और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में अपनी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हम उन्हें बदलने की अगर कोई भी कोशिश करते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि मैं वहाँ गलत कर रही थी, लेकिन अब मुझे समझ जाना चाहिए। अगर आप इस पर्सन को ज़्यादा कॉल मैसेज करोगे ना तो ये कनेक्शन आपका और भी आगे बढ़ जाएगा, मतलब डिले आएगा और चीज़ें लेट हो जाएंगी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ज़्यादा इनको लेकर आपने इमोशनल नहीं होना, इमोशंस को बचा कर रखो, संभाल कर रखो, और बहुत जल्दी इस पर्सन के लिए भावुक नहीं होना कि जैसे रीडिंग सुन ली है तो दिन गिनने शुरू कर दो कि आज हमने रीडिंग सुनी है, आज 6 दिन बीत गए हैं,
आज 10 दिन बीत गए हैं, आज 15 दिन हो गए हैं, ऐसी एनर्जी में नहीं आना। क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं कि वो टाइम और डेट काउंट करना शुरू करते हैं। यूनिवर्स को आपके टाइम और डेट से कोई मैटर नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। कभी भी एनर्जी जो होती है इंसान की, उसके विचारों की एनर्जी, उसके स्वभाव की एनर्जी, उसके कर्मों की एनर्जी, उसके खुद के इरादे, उसका एक्शन, वो आप लोगों पे भी डिपेंड करता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये जो राशियाँ मैंने आपको बताई हैं, इनका चांस ना स्ट्रॉन्ग है और ये पर्सन वापस आएंगे, क्योंकि इनका कुछ एंडिंग नज़र आ रहा है किसी दूसरे रिलेशन में। और कुछ लोगों के पार्टनर किसी एक्स से डील कर रहे थे, उनकी लाइफ में कोई एक्स रिलेशन था जो आपको पता था कि वो बंदे ने आज तक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, एक्स वाइफ को, एक्स हस्बैंड को, एक्स बॉयफ्रेंड को रिलीज़ नहीं किया। तो फाइनली 2023 का जो टाइम है, बहुत सारे दर्शकों के पार्टनर की लाइफ में जो एक्स रिलेशनशिप्स हैं, उनकी रियलिटी उनके सामने आएगी। उनको पता लग जाएगा कि क्या मुझे इस रिलेशन में रहना ज़रूरी है या ये मेरा टाइम वेस्ट है। और ये एनर्जी, ये फीलिंग आपके अंदर भी आ सकती है। कुछ लोग इनको भी छोड़ने का मन बना रहे हैं कि हम 2023 की शुरुआत किसी पुराने रिश्ते से ना करके अपनी ज़िंदगी में एक नए जर्नी की तरफ, एक नए सफ़र की तरफ निकल पड़े। आपके ऐसे कार्ड्स भी निकले हैं। तो वो आपको पता होगा कि कौन चाहता है इन्हीं के साथ रहना। और कुछ लोग वो भी हैं जो इनकी चीटिंग से, इनके ड्रामेबाजी से, इनका बार बार झूठ बोलना, गलतियों को छुपाना, गलतियां करने के बाद गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी ना लेना, हमेशा अपने आप को राइट प्रूव करना और सामने वाले के बीच में गलतियां ढूंढना कि तुमने कुछ किया था गलत, उसी के कारण तुम्हारे साथ मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस आपकी लाइफ में भगवान बना रहे हैं, यूनिवर्स बना रहे हैं। और वक्त के साथ आपके सामने कुछ चीज़ों का खुलासा भी होगा, कुछ सीक्रेट्स भी बाहर आ सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपकी आँखों को भी खोलेंगे कि क्या वाकई ये पर्सन आपकी लाइफ में उतने ज़रूरी हैं जितना आप उनको वैल्यू दे रहे हो, इम्पोर्टेंस दे रहे हो। ठीक है, तो जो मुझे दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। आप लोगों का खुद का भी एक डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि आपके थॉट्स भी वेवर करते हैं, आप डबल माइंड हो जाते हो। कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जो बहुत जल्दी अपने अंदर की फीलिंग्स को अपने दोस्तों से शेयर करना शुरू कर देते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, मेरी गर्लफ्रेंड ने ये कह दिया, वो किसी और के साथ चली गई। तो कई बार हमें सच्चाई मालूम नहीं होती, हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि अगर वो हमारे कॉल नहीं उठा रहे, हम उनको बहुत मैसेज कर रहे हैं, बहुत कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमें उसी टाइम पर रिप्लाई नहीं दे रहे, या फिर 2 दिन 3 दिन तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो हम एक माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं या हमारे दिमाग में एक ऐसी बात आ जाती है कि इनको मेरी परवाह नहीं है, इनको मुझसे प्यार नहीं है। अगर इनको प्यार होता या मेरी फ़िक्र होती तो ये 3 दिन तक मुझे रिप्लाई किए बिना कैसे रह सकते हैं। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार किसी इंसान का जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्पिरिचुअल लेवल पर चल रहा होता है, उसका मन नहीं करता बात करने का, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मेरा इसके साथ फ्यूचर क्या है। अगर वो आपसे फ्यूचर चाहते भी हैं तो उनको अपने फैमिली वाले दिखते हैं। कुछ लोगों में कोई ऐसा कनेक्शन इनकी लाइफ में है जो कई सालों से है, वो कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, किसी सिबलिंग की इंटरफेरेंस हो सकती है, घर के किसी बड़े फैमिली मेम्बर की इंटरफेरेंस हो सकती है, या फिर ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं और ये अपने जॉब प्लेस को, अपने प्रोफेशन को
सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते आपके लिए, और ये अपनी ज़िद पे अड़े हैं कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें चेंज होना पड़ेगा। क्योंकि इनका जो नेचर है थोड़ा ज़िद्दी है, और ये अपनी ईगो के कारण कई बार अपने पुराने रिलेशनशिप्स में भी इसी वजह से नाकामयाब रहे। क्योंकि जब इंसान को भगवान बार बार अच्छे रिलेशन दे रहा है, सोलमेट कनेक्शंस दे रहा है, लेकिन आप अपनी कार्मिक एनर्जी के कारण उन रिलेशंस की वैल्यू को समझ नहीं पा रहे, उन रिलेशंस की गहराई को फील नहीं कर पा रहे, और सिर्फ अपने अंदर के चाइल्डहुड ट्रॉमास के कारण, इनर इश्यूज़ के कारण आप अपनी शैडो साइड पे काम नहीं कर पा रहे, तो आपसे रिलेशन हैंडल नहीं होता। और उसके बाद फिर आपका जो पार्टनर है, ये मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ, आपके लिए नहीं, क्योंकि आप तो अपने आप को हील कर रहे हो, लेकिन वो इंसान हील्ड नहीं है। इनको गॉसिप करने से बचना है, या कुछ लोग अगर आपके लिए गॉसिप करते हैं तो इनको अवॉइड करना है, ऐसे लोगों को। तो ये अगले कुछ टाइम में आपके लिए अपनी फीलिंग्स को पीक पर फील करेंगे। हो सकता है इनको पैनिक अटैक्स आते हो, एंजाइटी होती हो, जहाँ ये काम करते हैं वहाँ पे इरिटेट हो जाते हो अपने कलीग्स के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, या घर में कई बार कोई बात चली शादी को लेकर, रिश्ते को लेकर, तो ये भड़क जाते होंगे, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा, ये चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, ना ही फिगर आउट होगा इनसे अभी कुछ दिनों तक। क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन के चार्ट में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो इनके माइंड स्पेस को, इनके एक्शंस को, यानी माइंड, बॉडी एंड सोल को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और उनका इन्फ्लुएंस इस पर्सन की सोच पर भी पड़ रहा है। तो अभी कुछ टाइम इस पर्सन को इनके हाल पर आपको छोड़ देना है। आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो आप उसे करो। ऐसा नहीं मैं कह रही कि इस पर्सन को छोड़कर आप किसी नए रिलेशन में जंप कर जाओ, किसी नए रिलेशन में कूद पड़ो कि ये तो टाइम नहीं दे रहा, चलो नया ढूंढते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं अपने दिल को सुकून देने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर वो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। हम क्यों नहीं अपने आप को बैलेंस करते? हम क्यों दूसरों में खुशियाँ तलाश करते हैं? सबसे पहले हमें हील होना चाहिए। कोई भी ब्रेकअप होता है, किसी से आपका कोई शादी टूट गई है, कोई रिश्ता टूट गया है, या किसी से आप प्यार करते हो, उस पर्सन की कहीं और शादी हो गई है, या कहीं शादी की उनकी बातें चल रही हैं, कहीं रिश्ता पक्का होने वाला है, तो आपको डरना नहीं है, आपको मन में घबराहट नहीं लेकर आनी। आपको यूनिवर्स को ये मैसेज नहीं देना कि आप अकेले पड़ गए हो। आपको उस एनर्जी को यूनिवर्स में भेजना है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, कि आप अपने आप में खुश हो, आप संपूर्ण हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार है, आपको लोग पसंद करते हैं, प्यार आपकी तरफ आकर्षित होता है, आपकी एनर्जी लोगों को हील करती है, आप हायर लेवल सोलमेट एनर्जी में हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी है, और आप पॉजिटिविटी रेडिएट करते हो। ठीक है, जब ऐसी एनर्जी डेली आपकी लाइफ में रहेगी तो जो टूटे हुए रिश्ते हैं वो धीरे धीरे फिर से जुड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। जो भेजोगे लौटकर वही मिलेगा। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि मैम हम तो पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन हमारे साथ उल्टा ही हो जाता है। क्योंकि दिन में अगर आप 10 मिनट पॉजिटिव सोचते हो तो दिन में आपके जो 20 घंटे हैं वो पार्टनर को स्टॉक करने में जा रहे हैं। उनके सोशल मीडिया को आप बार बार खंगाल रहे हो, चेक कर रहे हो, बार बार नज़र जा रही है उनके अलग अलग सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, टेलीग्राम पर, क्योंकि आप यूनिवर्स में ये मैसेज दे रहे हो कि हमारे अंदर वो घबराहट है, हमारे अंदर वो इनसिक्योरिटी है, हमें किसी को खोने का डर है। तो दिन के 10 मिनट पॉजिटिव रहने से आपका पूरा दिन पॉजिटिव नहीं जाता। पूरे दिन को पॉजिटिव कैसे रखें उसके लिए आप डेली अपने आप को सेल्फ अश्योर करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोला करो,
कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मेरी विचारधारा, मेरे विचार, मेरे थॉट्स पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, मैं एक ज़िंदा दिल और एक खुश मिजाज इंसान हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारा प्यार है और मेरे पर्सन और मैं एक हंसी खुशी से जीवन को गुजार रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, हमारी लाइफ बहुत रोमांटिक है, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, हमारा कनेक्शन बहुत डीप है, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के ख्यालों में रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में हर जगह प्यार ही प्यार है। तो इस तरह से आप डेली अपने आप को जब खुद से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलोगे तो ये मैसेज आपके पर्सन तक भी जाएगा और वो दूर बैठे आपकी एनर्जी से खींचे चले आएंगे। ये एक माना हुआ सिद्धांत है आकर्षण के नियम का। विजुलाइजेशन करना, अफर्मेशंस बोलना, स्क्रिप्टिंग करना, कोई भी मेथड लगाना, कोई उपाय करना, रेमेडी करना, कोई मंत्र जाप करते हो उसमें भी सकारात्मक रहो, कोई दान पुण्य करते हो उसमें भी सकारात्मक रहो। तो जो मुझे दिख रहा है मैंने बताया 7 जनवरी से पहले ऐसा बहुत लोगों की लाइफ में होगा कि आप 2 रास्तों पे भी खड़े हो सकते हो। मन में 2 विचार आ सकते हैं कि छोड़ो, नया साल शुरू हो गया है, क्यों किसी पुराने पर्सन की लाइफ में वापस जाना है या क्यों किसी पुराने इंसान को एक और मौका देना है, कहीं मैं दोबारा हर्ट ना हो जाऊं। तो आपको इस डबल मेंटालिटी से या डुअलिटी से बचना है, ठीक है। ये जो डुअल थॉट्स आते हैं माइंड में, ये आपको कभी कभी चैन की नींद नहीं लेने देते और आपको भी इंसोम्निया हो सकता है। रात को नींद नहीं आती होगी या आती होगी तो सुबह हो जाती होगी, 3 बज गए, 4 बज गए, बार बार कनेक्शंस के बारे में सोच रहे हो, शादी के बारे में सोच रहे हो, सपने ले रहे हो, फ्यूचर की बहुत टेंशन है, शादी हो गई है तो शादी में खुशी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो पर्सन कमिटेड रिलेशन में आता जाता रहता है, उस पर्सन का नेचर बहुत प्लेफुल है और कोई ऐसा इंसान भी उनकी लाइफ में हो सकता है जो उन्होंने आपसे छुपाया हो, कोई सीक्रेट अफेयर हो उनका। ये बातें अक्सर आपके दिमाग में आती हैं, लेकिन 60 to 70% ये बातें राइट भी होती हैं क्योंकि इंट्यूशन आपकी अच्छी है। तो बहुत सारे लोगों का जो मुझे रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन स्पेशली वो लोग हैं जो सोलमेट कनेक्शन में होंगे, जिनका सोल कनेक्शन होगा पास्ट लाइफ का, उनका एक दूसरे की लाइफ में आना 100% तय है। लेकिन अगर ये कोई कार्मिक रिलेशन होगा तो ट्रिगर होके कोई वापस आ सकता है और फिर वो टेम्परेरी टाइम के लिए आएगा और वापस फिर जा सकता है, क्योंकि कार्मिक्स में कुछ कर्मास आपको रिजॉल्व करने के लिए इंसान ज़िंदगी में भेजे जाते हैं और जब तक वो कर्मास पेंडिंग होते हैं, उनमें बैलेंस नहीं आता या वो रिजॉल्व नहीं होते, तब तक उनका आना जाना आपकी ज़िंदगी में बना रहता है, क्योंकि उनका एक मकसद होता है आपकी अंदर की जो विचारधारा है उसको हिला देना, आपको अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करवाना, आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट करवाना, आपके सोल पर्पस तक आपको पहुंचाना। तो कुछ लोगों को 7 जनवरी 2023 से पहले अनएक्सपेक्टेड तरीके से किसी की गाइडेंस भी मिल सकती है। अगर आप किसी से कंसल्ट करते हो, चाहे वो प्रोफेशनल कंसल्टेशन हो, टैरो रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, रेकी हीलर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, फेस रीडर हैं, पाम रीडर हैं, कोई भी, या कोई रिचुअल या स्पेल्स एक्सपर्ट है, तो उनकी गाइडेंस आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक सुधार की तरफ लेकर जा रही है और आपके रुके हुए जो विचार हैं उनमें एक जागृति आएगी, अवेकनिंग आएगी। कोई कनेक्शन आपको बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है, जिसमें कुछ फाइनल जो डिसीजन है वो आपके सामने नहीं आ रहा या पार्टनर की सच्चाई आप तक नहीं पहुंच रही, तो किसी की कंसल्टेशन आपको उस पर्सन की रियलिटी बताने में हेल्प करेगी। तो कंसल्टेशन ज़रूर ले लेना अगर आप बहुत कंफ्यूज हो या बहुत अटका हुआ फील कर रहे हो, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो हमें ज़रूर कंसल्टेशन लेना चाहिए, क्योंकि कंसल्टेशन से क्या होता है कि आपको ना
अपने रास्ते को कैसे क्लियर करना है उसके लिए उपाय दिए जाते हैं, कुछ स्पेल्स किए जाते हैं, कुछ रेमेडीज़ बताई जाती है, सॉल्यूशन दिया जाता है। कई बार आप सालों साल ऐसे उपाय करते रह जाते हो जिनसे आपको फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि क्या पता वो आपके लिए उपाय सही हैं या नहीं हैं। हमें फ्री के यूट्यूब पे उपाय तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर इसी तरह दुनिया का हर इंसान फ्री के यूट्यूब से या इंटरनेट से उपाय देकर काम करने लगे तो दुनिया में हर इंसान की लव मैरिज हो जाए, हर एक इंसान को अमीर बनने के उपाय, सब करोड़पति बन जाएं। तो कुछ चीज़ें भाग्य में लिखी हैं, डेस्टिनी में लिखी हैं, कुछ नहीं लिखी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लिखा होता है कि कुछ टाइम का सेपरेशन आएगा, दूरी आएगी, ताकि आप भी सेल्फ सफिशिएंट बन जाओ, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाए, उनको भी स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट मिल जाए, आपको भी अवेकनिंग मिल जाए। और जब दोनों अपने सोल पर्पस को समझ जाओगे तब दोबारा आपका कनेक्शन रिकिंडल हो जाता है, फिर से पुराना प्यार लौट आता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, शादी भी हो जाती है। तो 7 जनवरी से पहले ये कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। अगर ये आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रही हूँ नए साल पर, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, सपोर्ट करते रहें और चैनल को लाइक दे दें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके क्लेम कर लें। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।